saw her and she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. जंकुक मेरा पैर फंस गया, मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम जाओ दूर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। जंकुक गाड़ी के पास मत आओ, प्लीज दूर आओ। मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी बाहर चलो, गाड़ी में बहुत आग लग गई है, कभी भी गाड़ी फट सकती है। तुम्हें किसने कहा था गाड़ी के अंदर आने के लिए, अपनी जान खतरे में डालने के लिए? मेरी जान खतरे में थी, यानी कि तुम, और मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंकुक क्या बकवास कर रहे हो तुम भी? और वो बच्ची कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ ते वो ठीक है, उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं हम, और उस किडनैपर को हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुनो जिन, तुम जाके जिमिन के पास बैठो, मैं दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ उसकी, ओके? और जिमिन के डिस्चार्ज के बारे में भी मुझे डॉक्टर से बात करनी है। आर्यन, तुम जिमिन को वहाँ पर अकेला छोड़ के क्यों आए? जिमिन अभी थोड़ी देर पहले रूम में ही थी, कहाँ गई? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए जिमिन कहाँ है। एक्सक्यूज मी, आपने इस रूम में एक लड़की को देखा है? वो मेरी बेटी थी, क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ गई होगी? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। आर्यन, पता नहीं तुम उसे अकेले छोड़ के क्यों आए? जिमिन, बेटा जिमिन, तुम वहां पर क्या कर रही हो? हाँ, जिमिन! मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, जिमिन बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बेटा जिमिन, तुम अपनी जान देने की कोशिश क्यों कर रही थी? डैड, पर मैंने ऐसा कब किया? जिमिन बेटा, ऐसा करने के बाद तुम हमसे पूछ रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता तुम बिल्डिंग से नीचे कूदने वाली थी। मॉम, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं यहाँ कैसे पहुँची? जिमिन, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम अपने डैड को बताओ, क्या कोई परेशानी है? हाँ बोलो। मम्मा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? मॉम, आप जानती है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। बेटा जिमिन, रो मत, सब ठीक है, ओके? मॉम डैड है ना, तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे, ओके? अब कभी भी तुम्हें एक भी मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ेंगे, ओके? अब तुम कुछ बोलोगी भी? हम तुम्हें खाने जाएंगे। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? उससे आराम से पूछो, बच्ची है वो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया है। हेलो अंकल। सोफिया बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिक्र मत करो, अब तुम सेफ हो। मैं तुम्हारी मम्मी डैडी को इन्फॉर्म करवाता हूँ। मेरे मम्मा डैडी नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों मुझे खुद छोड़ के गए हैं। मम्मा डैडी ने मुझे उन अंकल को दे दिया था। तो तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें बेच दिया उस आदमी के हाथों। वो बच्ची है, उसके सामने ऐसी बातें मत करो। मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। हम तुम्हें ले जाएंगे तुम्हारे मॉम डैड के पास, फिक्र मत करो, ओके? थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं, या फिर तुम ये भी नहीं जानती हो?
उस पे चिल्लाओ मत, वो छोटी बच्ची है अभी, और उसे अभी क्या ही पता होगा। बेटा सोफिया आप रो मत, देखना आपके मॉम डैड आपको बहुत जल्दी लेने आएंगे, ओके? वो नहीं आएंगे, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर जा चुकी है। चुप हो जाओ, रोना बंद करो, बिना मॉम डैड के भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मुझे देखो, मेरे पास भी मॉम डैड नहीं है, फिर भी मैं रह रही हूँ ना अकेले। जिंदगी में बहुत मुसीबतें आती है जिनका सामना खुद ही करना पड़ता है, और सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। प्रॉमिस करो तुम रोगी नहीं, अब स्ट्रॉन्ग बनो। मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी। बहुत अच्छे, और अब कभी भी रोना मत। अरे वाह ते, तुमने तो इसे एक बार में ही चुप करवा दिया। एक बार जंकुक, हमें इसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी और उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ हैं अभी। तो फिर चलो जंकुक, पता करते हैं, देखते क्या पता चलता है। आओ जंकुक। आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ पर आराम करो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, ओके? हम आपके मम्मी डैडी को अपने साथ लेकर आएंगे, ओके? आप आराम करो बस, हम अभी बस थोड़ी देर में आते हैं, ओके? मॉम डैड, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं वहाँ पर कैसे पहुँची? तुमने दूसरी बार अपनी जान देने की कोशिश की। जिन शांत हो जाओ, जिमिन पे ऐसे चिल्लाओ मत, उसने कहा ना उसे याद नहीं है। वही तो डैड, आप समझाओ ना मॉम को, मुझे नहीं याद कुछ भी। बस जिमिन, तुम मेरी बस एक बात सुनो, तुम शुगा से दूर रहो। पर डैड, शुगर कहाँ से बीच में आ गया? मॉम देखो ना डैड क्या कह रहे हैं, मैं शुगर को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जिमिन बेटा, तो फिर तुम अपने मॉम डैड से ज्यादा उससे प्यार करती हो। बेटा जिमिन, अपने डैड की बात मान जाओ, वो सही कह रहे हैं। ये सच बात है कि उसके मॉम डैड ने अपनी बेटी को बेचा था, और वो बच्ची सही कह रही है, उसका नाम सोफिया है, वो सोल में रहती है। अभी मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला उस बच्ची के बारे में, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने में और उसके मॉम डैड को ढूंढने में भी। आई होप जल्दी ये काम हो जाए, सोफिया के मॉम डैड जहाँ भी हो उसके पास आ जाए। वो कितनी अकेली है अपनी मॉम डैड के बिना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा उसके मॉम डैड के बारे में, और फिर आपको बताऊंगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। और तुम्हें उस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? आई एम सॉरी मैम, अभी कुछ भी पता नहीं चला है। हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। वैसे वो बच्ची हॉस्पिटल में, उसे थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो वो रहेगी कहाँ? वैसे बहुत अच्छा ऑर्फनेज है, आप चाहो तो वो वहाँ रह सकती है आराम से। नहीं, वो वहाँ पर नहीं रहेगी। अच्छा हुआ बेटा तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया, अब तुम कैसा फील कर रही हो? क्या हो गया, दोनों बड़े जल्दी आ गए ऑफिस से आज? भैया भाभी, ये छोटी बच्ची कौन है आप दोनों के साथ? ये सोफिया है। सोफिया बेटा, आप जिमिन से बात कर सकते हो, वो मेरी बहन है। पर जंकुक बेटा, ये बच्ची है कौन, कहाँ से लेकर आए हो? मॉम, मैं बताता हूँ। फिर जंकुक जिनको सब कुछ बताता है। पता नहीं कैसे मॉम डैड है इसके, इतनी प्यारी बच्ची को खुद से दूर कैसे कर सकते हैं। सोफिया, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बात करो सबसे। सोफिया बेटा, ये मेरी मॉम है, और जब तक तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें नहीं मिल जाते तब तक तुम यहाँ रहोगे हमारे साथ, ओके? हेलो आंटी, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो। कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी समझदार है। बेटा तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें मिलेंगे। नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, ते आंटी ने मुझे कहा है हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वाओ, इतना ब्यूटीफुल रूम, थैंक यू सो मच। वैसे सोफिया से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, क्यों है ना? पर तुम्हें पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत बिग रूम है। मैं चाहती जल्दी से सोफिया के मॉम डैड के बारे में पता चल जाए। सही कहा, ये पूछना उनसे कि इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ने का क्या रीजन है। अंकल आंटी, पर मैं इस रूम में नहीं सो सकती। क्यों, क्या हुआ, इस रूम में कोई कमी है? कहो तो मैं इसे चेंज भी करवा सकता हूँ। नहीं, मुझे अकेले नहीं सोना, मुझे डर लगता है। ओह, तो ये बात है, डर लगता है तुम्हें। अंकल आंटी, क्या मैं आप दोनों के साथ सो सकती हूँ? मुझे अकेले डर लगता है। क्यों नहीं, सो सकती हो तुम हमारे साथ, पर लात मत मारना, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत लात मारते हैं, और मुझे बच्चे कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम तीनों साथ में सोएंगे, क्योंकि मैं मॉम डैड के साथ सोती थी, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ऐसे। फिर राजकुमार ने उस सोती हुई राजकुमारी को किस किया, और वो दोनों खुशी से रहने लगे। और अब मेरी स्लीपिंग ब्यूटी कब सोएगी? अंकल, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपको स्टोरी सुनाऊं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी प्रिंसेस मुझे स्टोरी सुनाएगी। ओके, तो फिर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ।
एक जंगल में रैबिट और टर्टल रहते थे। उन दोनों में एक बार कंपटीशन किया गया। इतनी प्यारी बच्ची है, काश ये मेरी बच्ची होती। आखिर पता नहीं किस तरह के मॉम डैड है, कोई अपनी बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। फिर सबने कंपटीशन रखा कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन है, रैबिट या फिर टर्टल। और फिर उन दोनों में रेस करवाई गई। रैबिट बहुत तेज था, इसलिए उसे खुद पर घमंड था, पर टर्टल ये गेम जीत गया। ये तो सो गए। अंकल तो सो गए, आंटी कहाँ पर है? तुम अभी तक जग रही हो, सोई नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और जंकुक सो गया इतनी जल्दी? मैंने उन्हें स्टोरी सुना और वो सो गए। बहुत अच्छे, अब तुम भी सो जाओ। मुझे इस तरह मत देखो, मैंने कहा ना सो जाओ तुम। मुझे हक करके सोने, क्या मैं आपको हक करके सो जाऊं? हक करके? बिल्कुल भी। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज मुझे हक करके सो ना। आप जब तक मुझे हक करके नहीं सोते मुझे नींद नहीं आती है। क्या कभी ऐसा हुआ है मम्मा ने तेरे को हक नहीं किया? हमेशा करती है ना? क्योंकि मम्मा तेरे से बहुत प्यार करती हैं। क्योंकि मैं मम्मा को हक करके सोती थी। कर सकती हो तुम, पर ज्यादा मत चिपकना मुझसे। ओके आंटी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तुम्हें पता मेरे पैर में दर्द हो गया। वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है, अगर इस मौसम में मुझे एक किस मिल जाती तो। मौसम की वजह से नहीं, तुम्हें तो हर वक्त बस एक किस चाहिए होती है। तुम जानते नहीं हो तुम्हारे किस से मुझे कितनी एनर्जी मिलती है। कम ऑन, मैं तुम्हारा कोई प्रोटीन शेक नहीं हूँ जो तुम्हें हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करती रहूं। क्या हुआ, अचानक से चुप क्यों हो गई तुम? अचानक से मुझे कल की बात याद आ गई। मॉम डैड ने कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, है ना? पर एक बात तो मेरी भी सुन लो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं रख सकता, पर मेरे डैड कर सकते हैं। मैं दोनों में से किसी एक को ही चूज कर पाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है हम दोनों में से किसी एक को चूज करना, पर अपने डैड को चूज करो, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे मेरा प्यार किस तरह से चाहिए। अगर मेरे डैड ने बिल्कुल मना कर दिया तो क्या करोगे? मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत सच्चा है, तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती टेंशन लेते हुए। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना। मैं टेंशन नहीं ले रही, पर मॉम डैड नहीं मानेंगे तो तुम और मैं कैसे एक होंगे? तुम्हारे डैड से मुझे बात करनी पड़ेगी, आखिर क्या रीजन है वो तुम्हें मुझसे दूर रखना है। सर, उस बच्चे के मॉम डैड आउट ऑफ कंट्री हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने फोन काट दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं उन पे केस भी कर सकता हूँ, पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो वो बच्ची को लेकर जाएंगे? सर, मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची को लेने आएंगे, क्योंकि उन्हें मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर उसके किस तरह के पेरेंट्स हैं? वो बच्ची कैसे रहेगी अकेले? सर, उसके पेरेंट्स को तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे कहा आपने जो बच्चे के साथ किया वो ठीक नहीं है, मैं आप पे केस कर सकता हूँ, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया, तब से फोन बंद पड़ा है। मेरे लिए एक काम करो, तुम उस बच्ची के कस्टडी के पेपर्स रेडी करवाओ, मैं उसको गोद लूंगा। ओके सर, जैसा आपका हो। आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने जिस बच्ची के बारे में तुम्हें बताया था उसी के बारे में सोच के। तुम उसके बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब तुम उससे अटैच हो गई। जंकुक, तुम यहाँ? मम्मा, मैं भी डैडी के साथ आपसे मिलने आई हूँ। मम्मा? आंटी बोलो मुझे, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मैंने कहा है उसे कि वो तुम्हें मम्मा बोले। तुमने जैसा कहा था ये तो वैसी प्यारी है। हेलो अंकल, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ओह, मैं हैंडसम? तुम भी तो कितनी ब्यूटीफुल हो। मैंने आपको हैंडसम कहा इसीलिए आप मुझे ब्यूटीफुल कह रहे हो? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मैं बाहर चलता हूँ, तुम लोग बातें करो। ओके जोहब, तुम जाओ, जब कोई काम होगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाय ब्यूटीफुल गर्ल, हम बाद में मिलेंगे, ओके? मम्मा, मैं क्या यहाँ पर घूम लूं? मेरा मतलब खेल लूं मैं? हाँ, जाओ खेलो, जो करना करो।
ओके मम्मा, थैंक यू सो मच। जरा बताओगे वो मुझे मम्मा क्यों कह रही है? आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पूछा नहीं, पर मैंने उस बच्चे की कस्टडी ले ली है। उसके मॉम डैड उसे अपनाना नहीं चाहते और मैं उस बच्चे को ऑर्फनेज में देख नहीं सकता, इसलिए उसे मैं अपने साथ रखूंगा। अब वो हमारी बेटी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे? जब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हें पता है जंगकुक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मम्मा कॉल आ रहा है। मम्मा तो नहीं सुन रही, लगता है मुझे कॉल उठाना पड़ेगा। हेलो, कौन बोल रहा है? ते अगर वहाँ पर है तो फोन ते को दो, मुझे उससे बात करनी है। सॉरी अंकल, मम्मा डैडी किस करने में बिजी हैं। मैंने क्या कहा, ते को फोन दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। अंकल आपको समझ में नहीं आया क्या मैंने क्या कहा आपको? समझना तो तुम्हें चाहिए, मैंने क्या कहा, ते को फोन दो अभी। अब क्या ते के ऑफिस में बच्चे भी आने लग गए क्या? कितने जिद्दी अंकल हो आप, समझते क्यों नहीं मेरी बात? बच्चों को बड़ों से सवाल नहीं करना चाहिए। ते को फोन दो अभी। डोंकी अंकल। क्या कहा उसने? मेरी शक्ल डोंकी जैसी है?